हम चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाते हुए हैं सदन के अंदर में। जब कोई सच बात बोल देगा तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लग जाता है। योगी बाबा के जो रंगदार गुंडे नेता थे, लग्जरी गाड़ियां, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो रुपया यहाँ से गया, अभी तो देखिए ना, बड़े बड़े लोग का खुलासा होगा। काहे बाबा जी परेशान हो रहे हैं? ये जौनपुर बाबा का जो नेता भटक रहा है, कोई दल में अभी है नहीं, इधर जगह बना रहा है, किस दल में हमको जगह मिल जाए, तो नेता के लिए परेशान है। इसलिए परेशान है उनकी जात है। ये प्रदेश और देश के बारे में इतना जितना चिंता करते हैं, इनके बस का प्रदेश नहीं है। और जब से प्रदेश में आए हैं, तानाशाही सरकार चलाए हैं, हमें आप आवाज उठाए हैं तो हमें आपको जेल भेजने के काम किए हैं, यही काम किए हैं। और कोई काम मुख्यमंत्री जी कोई विकास नहीं किए हैं। आप इनकाउंटर, ये फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, और ये बचाने के अपराधियों को ये बचा दे रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधी है किसी जात का हो तो इनकाउंटर करके गिराए। बनारस से शुरू हुआ कोडिन कफ सिरप का मामला अब पूरे यूपी में एक नया रुख ले चुका है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक वाद विवाद जो है काफी बढ़ चुका है। अगर बात करें तो हाल ही में जो है शायराना अंदाज में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसा, तो उसी के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें आदत है आईना तोड़ने की। अगर बात करें हम आज की, तो आज विधानसभा में एसटीएफ रिपोर्ट मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सपा पे फिर से निशाना साधते हुए कहा कि सरगना को अगर लाइसेंस दिया गया था तो वो सपा ने ही दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स, मैं अभय कुमार। इस पूरे सभी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सपा जिला अध्यक्ष वाराणसी सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान जी। तमाम सदस्यों को बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये विद्वान अपने को साबित कर रहे हैं, और ऐसे जग जीत रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कोई झंडा जीत लिए हो और हमने उत्तर प्रदेश में जग जीत लिया। सच में उस परिवार से पूछा जाए जिस परिवार के बेटा और बाप माँ जिस दुनिया में चले गए, उनसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाएंगे। ये केवल बस अपने कमियां को दबाने के लिए, छिपाने के लिए, जो इनके करीबी जो इसमें लिप्त थे उनको बचाने के लिए परेशान है, छपटिया रहे हैं। अभी हमारे वाराणसी में ही जिस बंदे के नाम ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री होके लग रहा कि वो उनको जो भी बताया होगा सदन जो भी सदस्य बताया होगा वो गलत बता रहा है। समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना इससे नहीं है। समाजवादी पार्टी का मेरा विधायक क्यों न हो, विधायक भी होगा तो उसका भी हम लोग बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। गिरा दे घर, उसका घर गिरा दे, हम लोग तैयार हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर चलेगा, चढ़ेगा भी, पर चिल्लाइएगा मत। चिल्लाना न चिल्लाना तो उनको है ना, वो चिल्लाते हो, हम लोग नहीं चिल्लाते, हम लोग सहने वाले हैं और उसको जानने वाले भी हैं। हम लोग मजबूती सह लेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाते हुए हैं सदन के अंदर में। जब कोई सच बात बोल देगा तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लग जाता है। मुख्यमंत्री जी आज सोचिए कि इनको हो गया 10-11 साल मुख्यमंत्री लगातार, क्या समीक्षा किए बनारस के अंदर, उनकी निगाह देखिए तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, न बलात्कार हो रहा है, न हत्या हो रहा है, न लूट हो रहा है। 10-11 साल बहुत बढ़िया से बीता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसा कैसा कांड हुआ। बलियां कभी आप देखे हैं, खुलेआम बहन उसकी चिल्लाती रह गई, तब जाकर अब जाकर खुलासा हुआ कि नहीं हुआ, भगवान जाने। वो भी कोई फर्जी कोई बदमाश उठाकर न मार दिया जो। लेकिन आज जिस तरह से बंदरबाट पैसा, बनारस से जितना रुपया ये बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और योगी बाबा के जो रंगदार गुंडे नेता थे, लग्जरी गाड़ियां, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो रुपया यहाँ से गया, अभी तो देखिए ना, बड़े बड़े लोग का खुलासा होगा। काहे बाबा जी परेशान हो रहे हैं? बाबा जी किस नशे में बोल रहे हैं, कौन से नशा ले लिए, उस नशे में बोल रहे हैं कि, और नाम है अमित यादव बता रहे हैं। अमित यादव नाम का हमारे समाजवादी पार्टी में इस पद पर कोई है ही नहीं है। फोटो दिखा के भी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो हम भी चाह रहे हैं कि वो फोटो हम भी दिखाना चाहते हैं कि जिसका फोटो दिखा रहे हैं वो उसका नाम नहीं है, उसका नाम है रवि यादव उर्फ कल्लू।
रवि यादव कल्लू का नाम है, वो हमारा कार्यकर्ता पार्टी का है, और जिसका नाम ले रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, और न हमारे दल का है वो। तो मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यकर्ताओं पर और समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आवाज जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नेता ऐसा नहीं है, और कार्यकर्ता नेता थोड़ा सा भी लिप्त नहीं पाए जाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि उनका घर गिराइए। लेकिन उससे पहले लखनऊ से आते समय रास्ते में जौनपुर पड़ेगा, जौनपुर से गिराते हुए बनारस आ जाए, हम लोग तैयार हैं। किस पे इशारा है? किसी पर आप जान जाइए, उनका रिश्तेदार होगा, उनके खून मांस का होगा, उनके जात का होगा, उसका गिरा दे घर। वो चिंता उनको बनारस की नहीं है, चिंता सबसे अधिक जौनपुर की है। ये जौनपुर का उनका जो नेता भटक रहा है, कोई दल में अभी है नहीं, इधर जगह बना रहा है कि किस दल में हमको जगह मिल जाए, तो उस नेता के लिए परेशान है। इसलिए परेशान है कि उनकी जात क्या है, मतलब जातवाद पे ये सब बिल्कुल जात पात पर उतरे हुए हैं। आपको पहले भी बता दिए, तमाम मीडिया में बताए कि धनंजय कैसे बचे, एसटीएफ कौन था, उनके जात का था, उनका रिश्तेदार था। ओम प्रकाश यादव का फर्जी इनकाउंटर करके उसको जिंदा रखा गया, इसीलिए रखा गया था कि बाद में टांडो करेंगे। अब फिर बता रहे हैं ये जब मान नहीं बने तो अपने जात के लोगों को ठेकेदारी दिए और हमारे समाज के यादवों को राइफल थमाए हाथ में, यही काम किए हैं और वही काम प्रदेश के मुख्यमंत्री। मतलब आपका ये कहना है पूरे इस प्रकरण में कि धनंजय सिंह को बचाने के लिए ये किसी भी मतलब एक जो आप कह रहे हैं अभी जौनपुर का आप बात करें तो धनंजय सिंह को बचाने के लिए एसटीएफ बचाने के लिए लगे, बिल्कुल बचाने के लिए लगे हैं। इस बेवजह का वो अपना सदन के अंदर में जो बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे डॉक्टर आर.के. पटेल जी पढ़े लिखे हैं, उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं, कि इनको पता नहीं है, पढ़े नहीं है, उनसे अधिक पढ़े हैं डॉक्टर पटेल जी, आर.के. पटेल। और ये कहाँ पढ़े हैं भगवान जाने, ये तो बचपन में साधु हो गए, साधु होके मठ में चले आए। इनको बल्कि साधु संत होके अब सभी मठ में चले जाएं, कंठी माला लेके जपें। ये प्रदेश और देश के बारे में जितना चिंता करते हैं, इनके बस का प्रदेश नहीं है। और जब से प्रदेश में आए हैं तानाशाही सरकार चलाए हैं, हमें आप आवाज उठाए हैं तो हमें आपको जेल भेजने के काम किए हैं, यही काम किए हैं। और कोई काम मुख्यमंत्री जी कोई विकास नहीं किए हैं। और इनके पास जो करीबी हैं वो मालो माल कमा के रातों रात अरबोपति खरबोपति बन के घूम रहे हैं 10-10 गाड़ियां से, काली काली गाड़ियां, तमाम गाड़ियां घूम रही हैं पूर्वांचल में। तो ये अपने हर जिले में एक बैठाए हुए हैं जिससे उनका ठेकेदारी जो ठेकेदार हैं जो दबंगई से कर रहे हैं और हमें आपको दबा रहे हैं, ऐसे लोगों को हर जिले में पाल के रखते हैं। सदन में जितनी भी बातें उठी कफ सिरप को लेकर एसटीएफ रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और ये भी कहे हैं उन्होंने कि एसटीएफ रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी उजागर मैं कर नहीं रहा हूँ, अगर करूँगा तो चिल्लाना इन लोगों का बढ़ जाएगा। नहीं चिल्लाएंगे। और हम बता रहे हैं कि यही सरकार थी हम लोगों की, हम लोग हाफ इनकाउंटर नहीं करते थे, चाहे 2 चाहे 3 उनको इनकाउंटर करते थे। अब बाबा जी हाफ इनकाउंटर करते हैं कि वो बच जाए, तो पता नहीं पैर में गोली, हम आप देखें गोली लगा पैर में, हाफ इनकाउंटर ये फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। और ये बचाने के अपराधियों को ये बचा दे रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधी है किसी जात का हो उसको इनकाउंटर करके गिराएं, तब जाने के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं अपराधियों को जात के हिसाब से, जात के हिसाब से जात पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, तब जाकर। मतलब आपका ये कहना है कि इस कोडिंग कफ सिरप मामले में भी जात को लेकर जो है पूरा इसका हम आपसे फिर कह रहे हैं कि सर्वे क्या कर रहे थे, इतना दिन से बनारस में चल रहा था तो आपको पता नहीं चला। ब्लॉक भाई आप गांव में चले जाइए, वीडियो जिले पर सीडीओ डीपीआरओ बैठे हैं, ग्राम पंचायत में चले जाइए, हर चीज आप निकाल ले रहे हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इनको ये पता नहीं, कान में तेल डाल के बैठे हुए थे। इनके ही सह पर चल रहा था, मुख्यमंत्री जी के ही सह पर चल रहा था कारोबार। अच्छा, अभी हाल ही में अमिताभ ठाकुर पर भी जो है केस हुआ है और वो सब हर कोई जान रहा है कि किसका नाम लिप्त आया था जिस पर उनको घसीटा गया अमिताभ ठाकुर को, इस पर क्या? देखिए, अमिताभ ठाकुर के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। किसी IPS IAS के साथ में वो कोई काम चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी अपना मुकदमा वापसी के चक्कर में थे,
150 मुकदमा है, पता नहीं आपको? 150 वाला मुख्यमंत्री है, मुकदमा गुंडा प्रदेश का। और गुंडा मुख्यमंत्री जिसको जेल में रहना चाहिए, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है और वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है कि कम पढ़े लिखे या कहाँ से पढ़ के आए हैं। 150 पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है, कहीं नहीं वास्ता नहीं। ये भटकते रहे बाबा, कब बाबा कहाँ से पढ़ लिए, इनका डिग्री कहाँ से है? मैं हम लोग तो पहलवान है, समझ लीजिए। हाँ, ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ के आए हैं। तो जब से बाबा आए हैं, बेरोजगारी, कोई नौकरी नहीं, केवल गुंडई है। आप देख लीजिए, कोई भी अपना आवाज उठाता है, पत्रकार बंधु भी मारे गए। हम थोड़ो करेंगे नेता लोगों का घर गिर रहा है, तमाम ऐसे पत्रकारों का घर गिराया गया और उनको नोटिस लगी। तो तानाशाही, ये अंग्रेजों का शासन, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। अब जनता जाग उठी है और 27 में निश्चित बदलाव है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सुबह के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे, तब देखिएगा प्रदेश का। हमने कहा कि अब तक कौन से लैपटॉप बांटे हैं, कौन साइकिल बांट दिए, तो दिखा दीजिए कि हम ये काम कर रहे हैं। केवल बस यहाँ पर आप बनारस चले जाइए, गंगा सफाई के नाम पर नगर निगम का, यहाँ का मेयर वाराणसी का, खुलेआम लूट, 15 बाट पैसा अधिकारी से लेके थाने पर पुलिसिया उत्पीड़न है। कोई भी गरीब आदमी परिवार का चल जाए मुकदमा कायम करने के लिए, वो मुकदमा दाखिला नहीं हो रहा, कायम नहीं हो रहा है, इसलिए उसके पीछे कोई है नहीं। सारे माफिया, भूमाफिया और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के बनारस के विधायक जो गरीबों का मकान लिखा कर बैठे हुए हैं। हाईवे रोड पर तमाम जमीनें पत्नी नहीं तो किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं। अभी सरकार जाएगी तब देखिए कितने लोगों का जमीन निकलेगा। अभी हम लोग भी जमीन खोजेंगे, पीछे थोड़ा हटेंगे, बस समय का इंतजार है। चेतावनी है ये मौजूदा सरकार? चेतावनी, हम जिस तरह से बदले के भाव में है, हम लोग बदला नहीं लेंगे। जो चीज जनता का, गरीबों का माल लेके बैठे हुए, वो हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं। वो चीज हम निकाल के दिखाएंगे कि देखिए फलाने पत्रकार गरीब था, उसके पिताजी के पास इतनी जमीन थी, वो नहीं लड़ पाया, इसकी जमीन ये फलाने विधायक कब्जा किया, ये हम दिखलाएंगे। हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, इस सरकार को बता रहे हैं कि सरकार और उनके विधायक क्या कर रहे हैं। बनारस में सारे माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। कोई भी माफिया है, एक फ्लैट बनारस में, मकान उनका बनारस में मिलेगा, पूर्वांचल के। तो बनारस पूर्वांचल के अंदर बनारस के एक पूरा अड्डा बना के माफिया लोग बैठे हैं और इसमें सारा सहयोग, योगदान, आशीर्वाद प्राप्त है वो मुख्यमंत्री जी का है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि बनारस में कोडिन कफ सिरप में कई ऐसे नाम जो है उजागर होने शुरू हो गए थे, जो कि दबाने की भी कोशिश की गई, हटाने की भी कोशिश की गई, इस पर क्या कहना? इस पर सरकार करे, कौन मने कर रहा है, कौन दबा रहा है, कौन? हम लोग तो चाह रहे हैं कि खुलासा हो, कौन है सामने आना चाहिए। ये तो सरकार नहीं छिपा रही है, सरकार ही जांच करा रही है, सरकार ही उसको बचा रही है, तो सरकार खुलासा करे। मतलब आपका ये कहना है कि एसटीएफ सरकार की तरफ, और क्या, बिल्कुल निष्पक्षता नहीं, कहीं नहीं है भाई। मुख्यमंत्री है, जो चाह रहे हैं करा रहे हैं। और ईमानदारी अधिकारी हो, अमिताभ ठाकुर होते तो जेल के आते, वो भी तो आईपीएस थे। किस तरह से उनको घसीट के भेजा जा रहा है, इस तरह से नहीं चलेगा, बदलाव होना है। एसटीएफ के रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी कहा गया है उसमें कि यूपी में कफ सिरप से एक भी जान नहीं गई, इस पर क्या कहें? अब तो पढ़े लिखे हैं ना, वो आंकड़ा निकालें, आंकड़ा हम लोग भी देंगे कितने लोग मरे हैं। अब सदन में हमारे विधायक देंगे, हमारे नेता विरोधी दल देंगे। अभी बनारस में ही तमाम ऐसे लोग चले गए जिसका अभी तक पता नहीं चला कहाँ गए बेचारे, कौन सी बीमारी थी। तो अब तो देखा जाए कि इसमें कैसे मरे, तब ना धीरे धीरे खुलासा हुआ कि हमने फलाने कंपनी कप लिया, वो दवा लिया, सिरप लिया, तब ना धीरे धीरे उस पर खोज हुआ। अब उसको रोकने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, दबाने का काम कर रहे हैं। और एक भी किसानों के बारे में बात नहीं मुख्यमंत्री करते हैं कि किसान कैसे पैदावार करेगा, खाद्यान्न का महंगाई, बीज का देख लीजिए, उस पर बात नहीं करें। यही वाराणसी बुनकरों का नगरी है, साड़ी का कारोबारी है, एक भी बुनकर के बारे में मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते हैं कि बुनकर का करघा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केवल अलूल जलूल की कमाई, अलूल जलूल की सरकार,
ये कहा जाए कि अंदरे के हाथे बटेर लग गई, जिनके हाथे बटेरा लग गए बा भाई, तो भाई मुख्यमंत्री तो ही है, मनमानी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं अब शुभम जायसवाल का कनेक्शन जो है सपा से जोड़ा जा रहा है और कई माफियाओं का जो इसमें लिप्त है उसका भी नाम सपा से जोड़ा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुभम जायसवाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, जितने जायसवाल हैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। आप पूरे देश प्रदेश में चल जाइए, एक भी जायसवाल समाजवादी पार्टी के नहीं है। हम बता दूं आपको, दारू माफिया हो चाहे भू माफिया हो, वो सारे जायसवाल माफिया वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और योगी जी के हैं, योगी जी के आदमी हैं। योगी जी के आदमी है शुभम जायसवाल। जायसवाल कोई समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। और कोई जायसवाल हमारा है उसका घर गिरवा दे, हम लोग तैयार हैं। ये समाजवादी पार्टी के जायसवाल है, उसका मकान गिरा दे। ये भी नहीं कर रहे हैं। तो देखना चाहते हैं कौन जायसवाल है समाजवादी पार्टी का, उसका घर गिरा दीजिए। लेकिन केवल पहाड़ा बढ़ा रहे हैं, उसमें इधर उधर जनता को भरमा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब राजनीति नहीं चलेगा। सब जनता जाग चुकी है, साफ सुथरी राजनीति पे सब लोग चाहते हैं और हर घर में लोग पढ़े लिखे हो गए, सब भाषा जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुजीत यादव जी, जिन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में भाजपा सिर्फ लिपापोती करे और जहां तक एसटीएफ रिपोर्ट की बात है तो वो भी सरकार की है और एसटीएफ भी सरकार का है, और वक्त आने पर सबको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।